अब हमारे पास है कलयुगी सो कॉल्ड भक्ता। इनको भी संसार जो है मोह माया नजर आ रहा है। इनको भी लग रहा है कि संसार तो मोह माया, मगर ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं साहब संसार को। बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेवियश खाना खा रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि ये तो माया है, हमने तो माया को छोड़ दिया है, संसार को। से बोला जाए कि ये क्या कर रहे हो आप, कि हम तो लोगों को जगा रहे हैं साहब, हम तो उन्हें भगवान तक मिला रहे हैं। अरे आप स्वयं तो पहुंचो भगवान तक पहले। अरे आपके मंदिर किसी होटल से कम थोड़ी है, और फिर कह रहे हो अरे संसार तो माया है, हमने तो माया को त्याग दिया। गौर गोपाल दास जी का अगर मैं उदाहरण दूं, गूगल पे साहब उनका टर्नओवर करोड़ों में आ रहा है, और एक ऐसा संत जिसका ना परिवार है, जिसने घर छोड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है करोड़ों रुपयों का, नहीं समझ में आ रहा है। सब लेवी के दान दिया ताकि आपके साथ अच्छा होगा, और उस पैसे का प्रभु जी एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। बताइए साहब, अगर कलयुग के एक वैरागी का मैं आपको नाम बताऊं तो साहब दिमाग में आता है दिगंबर जैन मुनि तरुण सागर जी का। ये मत कहना मैं दूसरे धर्म की बात कर रहा हूं साहब। भाई साहब उन जैसा कोई शानदार शख्स ना हुआ है और ना होगा। रजत शर्मा साहब उनसे पूछते हैं, जब वो आपकी अदालत में गए थे, रजत शर्मा साहब कहते हैं कि लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं साहब, आप पैदल ही पैदल ट्रैवल कर रहे हो, मेरे एपिसोड में आने के लिए ही इतना समय लग गया, इतने साल लग गए। वो बड़ा अच्छा आंसर देते हैं सर। और उनको वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ, वो कह रहे थे कि मैं जलेबी मुझे बहुत पसंद थी, एक दफा स्कूल से आते समय मैं जलेबी खा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, जलेबी का रस तो जाने लगा और परमात्मा का रस आने लगा साहब। और क्या शानदार जैन मुनि थे ये, थे कलयुगी शख्स जिनको वैराग्य प्राप्त हो गया, जिन्होंने संसार को ही छोड़ दिया साहब। ना वो इलाज करवाया करते थे, बड़ा सिस्टमेटिकली जीवन जिया करते थे साहब, जमीन पे सोया करते थे। क्या बात है यार। और पौराणिक कथाओं में भी लोगों को वैराग्य प्राप्त हुआ, जिसमें प्रहलाद है, ध्रुव है, मीरा है, उन्होंने भी संसार को छोड़ दिया साहब। अगर आप ध्रुव की कथा ले तो राजा उत्तानपाद की गोद में जब ध्रुव बैठे थे, तो ध्रुव की सौतेली मां उन्हें उतार के कहती है कि अगर तू इनकी गोद में बैठना चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव की सौतेली मां उनसे कहती है। और ध्रुव जब अपनी असली मां के पास जाते हैं, सुनीति सुरुचि दो मां, तो उनकी असली मां कहती है कि बेटा तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो जो 50-20 साल के बाद मर जाएंगे, या परमपिता की गोद में बैठना चाहते हो। ध्रुव को वैराग्य प्राप्त हो जाता है साहब। और 6 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर भगवान जमीन पर उतर आते हैं ध्रुव से मिलने के लिए साहब। ये क्या लेवल का वैराग्य है देखिए। और अब हमारे पास है कलयुगी सो कॉल्ड भक्ता। ये भी, इनको भी वैराग्य प्राप्त हो रहा है साहब। ये भी इनको भी संसार जो है मोह माया नजर आ रहा है। इनको भी लग रहा है कि संसार तो मोह माया, मगर ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं साहब संसार को। बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेवियश खाना खा रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि ये तो माया है, हमने तो माया को छोड़ दिया है, संसार को छोड़ दिया है। अब ये छोड़ कैसे रहे हैं संसार? अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो संसार छोड़ ही दो, संसारिक भौतिक जीवन त्याग दो भाई। तो फिर साधना करो, पर्वतों पे जाओ और फिर भगवान की प्राप्ति कर लो ना। ऐसा थोड़ी करेंगे, ये तो एक मंदिर में जाएंगे और लोगों की जेब खाली करेंगे, उनसे पैसा मंगाएंगे, और इनसे बोला जाए कि ये क्या कर रहे हो आप, कि हम तो लोगों को जगा रहे हैं साहब, हम तो उन्हें भगवान तक मिला रहे हैं। अरे आप स्वयं तो पहुंचो भगवान तक पहले। भैया मुझे एक बात बताओ, आप माया माया बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमने संसार को ही त्याग दिया, लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, एयरप्लेन में ट्रैवल आप कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, होटल में भी रुक रहे होगे। भैया होटल में नहीं रुक रहे तो मंदिरों में रुक रहे हो, बड़े बड़े, आपके मंदिर किसी होटल से कम थोड़ी है। और फिर कह रहे हो अरे संसार तो माया है, हमने तो माया को त्याग दिया। इतने बड़े बड़े मंदिर बना ले रही है साहब आपने, लोगों की जेब खाली कर करके। ये माया नहीं था और क्या है? और फिर कह रहे हो माया को त्याग दिया है हमने। कैसे माया को त्यागा, जरा हमें समझा दो साहब। गौर गोपाल दास जी का अगर मैं उदाहरण दूं, गूगल पे साहब उनका टर्नओवर करोड़ों में आ रहा है, और एक ऐसा संत जिसका ना परिवार है, जिसने घर छोड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है करोड़ों रुपयों का, नहीं समझ में आ रहा है। सब लेविश लाइफ जी रहे हैं, सब बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर ये बोल रहे हैं कि हमने सांसारिक भौतिक जीवन त्याग दिया, हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी। ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी साहब? अब लोग ये बोलेंगे कि तुम्हें क्या हो रहा है, ये तो मंदिर का फंड है साहब, उसमें से ट्रैवल कर रहे हैं। अरे सुनो समझो, मंदिर का फंड आया कहां से? जो पैसा आपने दिया है वही मंदिर का फंड है साहब। अगर कोई शख्स बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई प्रभु जी कुछ भी, तो साहब उसमें आप ही का तो पैसा है। आपने तो वो पैसा दिया मंदिर बनवाने के लिए, दान दिया ताकि आपके साथ अच्छा होगा, और उस पैसे का प्रभु जी एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। बताइए साहब,
लोग कर रहे हैं क्योंकि अंधभक्त है, कईयों के पास ब्लैक मनी है साबित, उन्हें खुद ही नहीं पता कितना पैसा है इसलिए वो दे रहे हैं साहब। ये चिंता का विषय है। अब समझिए जरा मेरी बात को, अगर आपने संसार को त्याग दिया है, अगर आपने भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया, तो फिर ये लग्जरी लाइफ क्यों जी रहे हो साहब? फिर ये पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर लग्जरी लाइफ जी रहे हो हमारी तरह, तो फिर आप एक वो नहीं हो सकते जो आप बोल रहे हो कि हमने तो संसार को त्याग दिया, वो बोलते ना सो कॉल्ड ब्रह्मचारीज नहीं हो सकते। अब आप समझा दीजिए साहब। अब लोग इनसे ज्यादा इसलिए भी नहीं बोलते कि फला किताब का श्लोक का उदाहरण दे देंगे, किसी पुराण का उदाहरण दे देंगे, जो मनुष्य मेरे खिलाफ बोलता है वो नरक में जाता है, इसलिए लोग बोलते नहीं है साहब। और लोगों की मनुस्थिति भी ऐसी होती है, अगर बोल देंगे तो उनके साथ कुछ हल्का सा कुछ गलत भी हो जाए तो फिर बोलेंगे अच्छा मैंने इसके खिलाफ बोला था इसलिए मेरे साथ हो रहा है, क्षमा करें बाबा जी, मैं तो आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, ब्रह्मचारी जी मुझसे गलती हो गई। अब वो बोलते हैं समझ में आया, ठीक है लाओ 11,000 रुपए दो मंदिर के लिए। ये चल रहा है साहब। तो एक संसार को छोड़ा है, दूसरे संसार में आ गए हैं, एक माया को छोड़ा है, घर वाले माया को छोड़ा है, और फिर मंदिर वाली माया में आ गए हैं, सब लग्जरी लाइफ जी रहे। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, एक प्रभु जी ये कह रहे थे कि हमारे जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं वो 56 भोग ही खाते हैं साहब, आम खाना नहीं खाते हैं। वो वीडियो मैंने पब्लिश नहीं करी, अगर करता तो लड़ाई झगड़ा हो जाता। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, उसकी क्लिप आपको शेयर कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि कभी 56 भोग, हमेशा 56 भोग खाते हैं साहब, कभी आम खाना नहीं खाते हैं मंदिर में। बताइए साहब, बड़ी चिंता का विषय। और ऐसे ही ये कथावाचक है साहब, कथावाचकों पे ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये गृहस्थ जीवन में है अभी। इन्होंने इन ब्रह्मचारियों की तरह सो कॉल्ड ये इन्होंने घर नहीं छोड़ा है भैया। अच्छा ये क्या काम कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, भगवान राम का संघर्ष बता रहे हैं एसी में बैठकर साहब। वाह, देखिए ना, क्या मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग इतने ब्रेन वॉश कैसे हो सकते हैं साहब। उन्हें मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। और ये पढ़े लिखे लोग हैं साहब, जो पैसा दे रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं है साहब। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, ठीक है। लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो और फिर बोल रहे हो कि भगवान दे रहा है हमें सब कुछ। भगवान दे रहा है आपको सब कुछ? भगवान दे रहा है भैया लग्जरी लाइफ, हम भगवान को याद करते हैं इसलिए भगवान हमारे को दे रहा है। भगवान को दे रहा है तो फिर डोनेशन भी भगवान से मांग लो ना भैया। अगर भगवान आपकी इतनी सुन रहा है तो डोनेशन भी भगवान से मांग लो, आपकी तो जल्दी वो डोनेशन देगा। आप हमसे क्यों डोनेशन मांग रहे हो? कलयुगी मानवों से क्यों डोनेशन मांग रहे हो साहब? हमारे पास भी तो परमात्मा ही नहीं दिया है ना सब कुछ जो हमारे पास है, तो परमात्मा से आप डायरेक्ट मांगो साहब। लग्जरी लाइफ जी रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, भगवान के नाम पर अपना सिक्का चमकाना चाह रहे हो साहब। मैं सच बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में भगवान की प्राप्ति करनी है और आपको पौराणिक कथाओं का ज्ञान है, तो पौराणिक कथाओं में जैसे मीरा ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, रसखान ने, शबरी ने भगवान की प्राप्ति करी है, वैसे करके दिखाओ। शबरी ने कौन से एयरप्लेन में ट्रैवल करा था हमें बताओ? ध्रुव ने कौन से 56 भोग के व्यंजन खाए थे साहब? बताइए साहब जरा, क्या वहां 56 भोग नहीं होते थे? नहीं खाए। कहीं वर्णन आया है तो बताओ साहब के लग्जरी लाइफ ध्रुव ने जी है, मां शबरी ने लग्जरी लाइफ जी है ना। केवल शिद्दत, भाव और प्रेम के दम पे भगवान को जीता है साहब। आपको भगवान मिलेंगे, अगर मिल जाए कभी आपको भगवान तो मुझे बताना, मैं खुद आपका मंदिर ज्वाइन कर लूंगा साहब, और मैं खुद आपका मुरीद बन जाऊंगा। लोगों को ठगना छोड़ दीजिए, भगवान के नाम पे एक अच्छे इंसान बन जाइए, भगवान खुश होंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।